Welcome back to today's second session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. Slippery Slopes is the title of today's article, which is published in Times of India, and it is going to be our foundation of this session. If we need to know about the subjects, associated subjects, then it is related to polity and governance. More specifically, it explores the issue of hunger and poverty, which is widespread in the context of India. यह लेख एक साधारण सा लेख है, मगर इसमें से जो हमें तथ्य मिलते हैं सामान्य अभ्यास के वो थोड़े महत्वपूर्ण है। प्लस लेख में भी कुछ ऐसी बातें की गई है। लेख में दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आधार बनाया गया है, उसके परिणामों को, जो चरण 1 के अभी हाल ही में बाहर निकले हैं। तो पूरा लेख देखेंगे, 3 चरणों में इसकी बात करेंगे। निष्कर्ष देखेंगे सबसे प्रथम, उसके बाद लेख की जो थोड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं यानी कि हाईलाइट ऑफ द आर्टिकल देखेंगे, और उसके बाद आखिरी में जो रिसर्च कंटेंट है उस पर भी हमारा प्रकाश करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे प्रथम हम लोग फोटोग्राफ देखेंगे। यह पूरे आर्टिकल की स्लिपरी स्लोप टाइटल्ड है और इट्स अननेम्ड, यह बेनाम है। देखिए, दिस इज द होल आर्टिकल, जिसमें जो नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे था उसके जो प्रथम चरण के परिणाम है, उससे जो चिंताएं व्यक्त हो रही है उस चिंताओं की बात यहाँ की है। और यह चिंता है मूलभूत रूप से चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन की तरफ इशारा कर रही है। चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन का जो बढ़ता प्रभाव है या बढ़ता स्तर है वो भारत के लिए चिंताजनक है, इसकी बात यहाँ की गई है। देखते हैं पूरा लेख। लेख की शुरुआत या हमारे बात की शुरुआत निष्कर्ष से करेंगे। देखते हैं, लेख में अन्न व पोषण की बात की गई है, वे कितने महत्वपूर्ण है वो भी समझाया गया है। अन्न और पोषण यानी कि फूड एंड न्यूट्रिशन की बात की गई और कितने महत्वपूर्ण है उसकी महत्वता भी यहाँ लेखक के द्वारा जिक्र हुई है। देश में कुपोषण के स्तर में निरंतर बढ़ावा एक गंभीर चिंता है। लेख में इसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। कुपोषण, वी ऑल नो विच इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन, और हमें हाल ही में देखा था हमारे एक एडिटोरियल में, जो कि 2 या 3 दिन पहले, जो माल न्यूट्रिशन का जो स्तर था उसके ऊपर ही बात की थी हमने। मगर आज के जो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वो बात थोड़ी अलग रहेगी, थोड़े अलग बिंदुओं को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा, हमारा सब्जेक्ट वही माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया रहेगा या चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन इन इंडिया रहेगा। मगर जो तथ्यों की हम लोग बात करेंगे, जो तत्वों की बात करेंगे, वो तत्व थोड़े भिन्न होंगे। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के प्रथम चरण के परिणाम को आधार बनाकर भारत की वर्तमान स्थिति को देखने की बात की गई है। यस, हाल ही में जो भारत की जो वर्तमान परिस्थिति है चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन के बारे में, उसका जिक्र यहाँ किया गया है और धूमधाम से जिक्र किया गया है। जो परिणाम आए हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के प्रथम चरण से, उस परिणामों की भी बात की गई है। उस परिणाम से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि क्या भारत की परिस्थिति गंभीर है, क्या भारत की स्थिति जो है अच्छी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात की गई है। और मैं आपको बता दूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के प्रथम चरण के परिणामों के अनुसार भारत की स्थिति एकदम चिंताजनक है, एकदम अलार्मिंग है। हमारी सरकारों को त्वरित ही अपनी नींद में से उठकर इस दिशा में काम करना होगा, चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन की दिशा में काम करना होगा। भारत के बच्चों को, इंडियन चिल्ड्रन को पोषण देना होगा। उस क्षेत्र में युद्ध के धोरण से काम करना होगा। देखते हैं आगे लेख की महत्वपूर्ण बातें यानी कि हाइलाइट्स ऑफ आर्टिकल के बारे में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फेज 1 के आंकड़े गंभीरता प्रकट कर रहे हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 18 में से 14 राज्य में बच्चों की कुपोषणता का स्तर बढ़ा है। बच्चों की कुपोषणता यानी कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात यहाँ हो रही है, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, आपको लगता होगा कि गंभीर तो बराबर है, मगर बहुत गंभीर क्यों है? बहुत गंभीर तो बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि साइंटिफिक स्टडी के अनुसार, वैज्ञानिक अभ्यास के अनुसार, किसी भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, उसका 90% तक का जो मानसिक विकास है
वो 5 वर्ष के समय तक ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो विकास की कार्य है, विकास की जो यात्रा है वो कम हो जाएगी। तो इन द इनिशियल 5 years ऑफ चिल्ड्रन यह जो विकास है वो बहुत ही झड़प से होगा, बहुत ही गतिशील होगा। तो इसी समय में हमें उन लोगों की पोषणता का ख्याल रखना है। और भारत जो है वो इसी समय में यह आप कह लीजिए पोषणता का ख्याल रखने में विफल रह जाता है। तो ये अपने आप में ही एक गंभीरतापूर्ण बात है। देखिए, कुपोषण दिखेगा कहाँ से? माल न्यूट्रिशन हो गया, हमें मालूम पड़ गया, मगर वो दिखेगा स्टंटेड में से और दिखेगा वेस्टेड में से। कितने बच्चे नॉर्मल हाइट से ज़्यादा कम हाइट के हैं, नॉर्मल ऊंचाई से कम ऊंचाई के हैं, जिसे स्वाभाविक ऊंचाई हम लोग कह सकते हैं। और ये एज आधारित होती है, इट इज़ बेस्ड ऑन एज। कि भाई 10 वर्ष का है तो उसकी एक एवरेज एज क्या होनी चाहिए, 8 वर्ष का है तो उसकी एक एवरेज एज क्या होनी चाहिए, 15 वर्ष का है तो एवरेज एज होनी चाहिए, एवरेज उसकी हाइट होनी चाहिए। हम सॉरी, जो वेस्टेड है, वेस्टिंग है, इसे वेस्टिंग भी कहा जाता है। ये बात करता है वेट की, कितना वेट होना चाहिए, और इसका जो आधार है वो रहेगा हाइट। जैसे स्टंटिंग की जो आधार है, उसका आधार वो एज है, वैसे ही वेस्टिंग की जो आधारशिला है, या आप कह लीजिए वेस्टिंग का जो आधार है वो हाइट है। हाइट के ऊपर से तय किया जाएगा कि इसका शरीर जो है वो कितना होना चाहिए, इसमें कितनी फैट होनी चाहिए। देखते हैं आगे। वर्ष 2020 का नोबेल पीस प्राइज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। यस, इस वर्ष का जो पीस प्राइज है वो भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हम लोग सब जानते हैं, ये एक यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, और फूड के संबंधी जो कार्य होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिसे हम कह सकते हैं, क्राइसिस असिस्टेंस कह सकते हैं, तो ऐसा काम करती है। कोई किसी भी जगह पर दुर्घटना हो, किसी भी जगह युद्धग्रस्त हो, तो वहाँ के जो लोग हैं जो कि खाना पानी नहीं पा सकते अपने आप में, उन लोगों को एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करती संस्था है। ये बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़े पैमाने पर काम कर रही है। प्लस बच्चों के पोषण स्तर में बढ़ावा लेने के लिए भी यह संस्था कार्यरत है, बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। जब इसको नोबेल प्राइज इनायत किया गया और जब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यह सम्मान ग्रहण कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, तब उन्होंने अपने जो है साइटेशन में कहा कि फूड इज अ पाथवे फॉर पीस। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको जो है खाना चाहिए होगा, अगर खाना नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी। He said, I am quoting him, food is pathway to peace। अगर फूड की महत्वता और भी बढ़ानी है तो फूड इज अ पाथवे टू प्रोग्रेस भी कह सकते हैं। अगर प्रगति चाहिए तो खाना चाहिए होगा, अन्न होगा तो प्रगति होगी, वरना प्रगति भी नहीं होगी, शांति भी नहीं होगी। देखिए, अगर संशोधित तत्व की बात करें, जो हमारा लेख का तीसरा चरण है, तो उसके मुताबिक हम लोग सबसे प्रथम तो यह पूरे सर्वेक्षण के बारे में देखना चाहेंगे कि यह दरअसल पूरा सर्वेक्षण है क्या, और जो हाल ही में 5वां सर्वेक्षण जो कंप्लीट हुआ उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। पूरा नाम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यह सर्वेक्षण एक बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल वो बड़े पैमाने पर होने वाला सर्वेक्षण है। बड़े पैमाने पर, इट्स पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया यह सर्वेक्षण हो रहा है, जिसमें नमूने के आधार पर कुटुंब स्वास्थ्य का स्तर तय होना है। नमूने लिए जाएंगे, सैंपल्स, एंड दे विल रिप्रेजेंट द एंटायर हाउसहोल्ड हेल्थ सिनेरियो। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यह सर्वेक्षण किया जाता है। यह थोड़ा महत्वपूर्ण है। अगर इसकी पेरेंट एजेंसी हमें पूछी जाए हमारे परीक्षा में, तो हमें याद रहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि
SOHFW के तहत यह पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो होती है, पूरा का पूरा सर्वेक्षण होता है। नोडल एजेंसी इसकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलर साइंसेज है, जो कि मुंबई स्थित है, ये इसकी नोडल एजेंसी है। और यूएस स्थित ICF के द्वारा भी हमें इस सर्वेक्षण के जो ज़रूरी टेक्निकल असिस्टेंस है, जो ज़रूरी टेक्निकल सहायता है, वो भी वहाँ से प्रदान होती है। आज दिन तक कुल 4 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुके हैं। देखते हैं, सर्वप्रथम 1992-93 में हुआ था, उसके बाद दूसरा 1998-99 में हुआ, तीसरा हुआ 2005-2006 में, और उसके बाद चौथा जो है वो 2015-16 में संपूर्ण हुआ। ये चारों संपूर्ण हो गए हैं, यानी कि पूर्ण। इसके आंकड़े भी आ गए हैं। आंकड़ों के ऊपर सरकारों ने यह आंकड़ों की जो उसका जो उपयोग है आंकड़ों का, वो अपनी नीति निर्माण में भी किया है। मगर जो 5वां नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है, जो कि ऑनगोइंग है, उसमें से प्रथम चरण संपूर्ण हो गया है। उसके आंकड़े भी बार सरकार ने घोषित कर दिए हैं, जाहिर कर दिए हैं, यानी कि सार्वजनिक कर दिए हैं। फेज 2 था, उसका जो फील्ड वर्क था, इट्स बीन सस्पेंडेड अमिड पेंडेमिक। ठीक है, तो उसके आंकड़े भी आने बाकी है, उसका वो सर्वेक्षण ही होना दरअसल बाकी है। उसके बाद देखें तो 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें तो 5वां सर्वेक्षण 2 चरणों में होने वाला था, ये हमें मालूम है। फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 इज कंप्लीटेड, अब सिर्फ फेज 2 ही बाकी है। फेज 1 में 17 स्टेट्स एंड 5 UTs वेर इंक्लूडेड, यानी कि यहां से सर्वे लिए गए थे। दिस वाज द एरिया ऑफ सर्वे। और फेज 2 में जो बाकी बचे 12 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको समाहित किया जाए, जो कि कोरोना की असर थोड़ी कम होने के बाद शुरू होंगे। इस पूरे सर्वेक्षण में 6.1 लाख कुटुंब के नमूने लिए गए थे। यस, दिस सर्वे हैज कवर्ड 6.1 लाख हाउसहोल्ड्स। इस सर्वेक्षण में 67 सूचक, यानी कि इंडिकेटर्स, या आप कह लीजिए पैरामीटर्स का उपयोग भी किया गया है, या आप कह लीजिए अभ्यास किया गया है, जिसके तहत कई सारे हैं, मगर हमने यहाँ आपके लिए थोड़े चुनिंदा रखे हैं ताकि हमें एक आइडिया आ सके कि किस प्रकार के सूचक यहाँ उपयोग में लिए जाते हैं। सर्वप्रथम पॉपुलेशन एंड हाउसहोल्ड प्रोफाइल, कुटुंब में कितने सदस्य है, उसकी एक जो है प्रोफाइल। उसके बाद मैरिज एंड फर्टिलिटी, ईयर ऑफ मैरिज, फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन सब कह लीजिए। उसके बाद फैमिली प्लानिंग, कुटुंब नियोजन, कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक के बारे में भी बात यहाँ जो है सवाल पूछे जाते हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चों की जो तबीयत है उसके बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। डिलीवरी केयर के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ही हमें पता चलता है कि आज 80% जो डिलीवरी होती है वो हेल्थ केयर सेंटर में होती है, वो घर में नहीं होती, जो कि एक अपने आप में एक सकारात्मक बात है। तो ये सब जो हम लोग आज आंकड़े बोल रहे हैं, या बोल सकते हैं ये आंकड़े ऐसे सर्वेक्षण की वजह से मुमकिन होते हैं, वरना हमें मालूम नहीं पड़ता कि आज परिस्थिति क्या है। उसके बाद वैक्सीनेशंस, घर में पूछा जाता है, बच्चे हैं अगर हाँ तो उन बच्चों का क्या वैक्सीनेशन टाइम पर हुआ है, क्या संपूर्ण रूप से बच्चे वैक्सीनेटेड किए गए हैं, ऐसे प्रश्न भी यहाँ पूछे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उसमें से कितने वैक्सीनेट हुए हैं, कितने अपूर्ण रूप से हुए हैं, कितने संपूर्ण रूप से हुए हैं, ये सब बातें यहाँ से ही मालूम पड़ती है। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, एनीमिया, diabetes, hypertension, cancer examination, etc. etc. So total there are 67 indicators which are covered for this entire survey. आगे देखें तो हमें कुछ की फाइंडिंग्स देखने हैं, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के
प्रथम चरण से हमें देखने को मिलते हैं, उसका जिक्र हम लोग यहाँ थोड़ा करेंगे। देखिए, पहले पॉजिटिव बातें देख लेंगे जो कि सुधार हुए हैं, जो कि हमारे लिए भारत की दृष्टि से सकारात्मक है, उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद कुछ नकारात्मक पहलू भी देखेंगे कि कहाँ हमारी सरकारों को ज्यादा से ज्यादा जोर लगाकर काम करना है। सर्वप्रथम पॉजिटिव देखेंगे। कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट इन वैक्सीनेशन कवरेज अमंग चिल्ड्रन एज 12 to 23 months across all states and UTs. Yes, considerable improvement in vaccination coverage, यानी कि यहाँ सरकारी नीतियों को सफलता मिली है, वो हमें दिखता है। जो सरकारी मशीनरी जो प्रयत्न कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वैक्सीनेटेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वैक्सीनेशन के बारे में वो दूर हो, तो वो कार्य करने में महदंश तक सरकार जो है वो सफल रही है। क्योंकि यह सर्वे बताते हैं कि 12 महीने से 23 महीनों के बच्चे, यानी कि 1 वर्ष से 2 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, ये बच्चों को वैक्सीनेशन के लाभ मिल रहे हैं। दूसरा, वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडिकेटर इंक्लूडिंग वुमेन विथ बैंक अकाउंट ऑल्सो पोर्ट्रे कंसिडरेबल प्रोग्रेस। यस, इंक्लूजन हो रहा है, कह लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। घर में ही महिलाओं को अब धीरे धीरे कुछ हक प्राप्त हो रहे हैं। सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर ओवर NFHS 4, यानी कि जो अगला सर्वेक्षण था उससे इस सर्वेक्षण में यह पहलू पर इंप्रूवमेंट इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें सुधार देखने को मिला है। तो यहाँ हमारी हेल्थ सर्विस भी सुधरी होगी, यहाँ अवेयरनेस जो है उसमें भी बढ़ावा हुआ होगा, यहाँ लिटरेसी रेट में भी बढ़ावा हुआ होगा, तभी ये चेंज हमें देखने को मिलते हैं। ये चेंज ऐसा नहीं है फोर्टनाइट में कोई 1-2 पहलू से हो जाएंगे। दिस चेंजेस आर एक्चुअली मल्टी डायमेंशनल चेंज विच टेक्स टाइम। देखते हैं आगे। सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रोज इन 17 स्टेट्स एंड आप कह लीजिए यूनियन टेरिटरीज इन द कंपेरिजन टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4। सेक्स रेशियो में सुधार यानी कि एक अच्छी बात है। नंबर ऑफ गर्ल्स में बढ़ावा होगा, नंबर ऑफ वुमेन्स में बढ़ावा होगा। नियोनेटल मोर्टालिटी रेट पर 1000 live birth dropped in 15 states and union territories in comparison to 4th survey, while the infant mortality rate and the under 5 mortality rate fell in 18 states and UTs। दोनों ही सकारात्मक है। मोर्टालिटी रेट में ओवरऑल एक जो कटौती है, एक गिरावट है, वो देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। यह गिरावट भी कोई एक कारण से नहीं हुई होगी, ठीक है। इसमें कई सारे मल्टी फैक्टर्स है जो कि इन्वॉल्व है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के, इस पॉजिटिव चेंज के, जिसमें हम लोग हेल्थ केयर का एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर को इंक्लूड कर सकते हैं, लिटरेसी ऑफ मदर की बात कर सकते हैं, ओवरऑल लिटरेसी की बात कर सकते हैं, इंक्रीज इन अवेयरनेस की बात कर सकते हैं, इत्यादि। अब अगर हम नेगेटिव जो फाइंडिंग्स है इस पूरे लेख के, अगर वो देखने की बात करें तो वो थोड़ा चिंताजनक है, जिसको एक एक करके हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 13 states and UTs out of 22 surveyed recorded a rise in the percentage of children under 5 years who are stunted in comparison to 15-16 survey data, यानी कि चौथे से जो 5वां है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। किसमें? तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, यानी कि इन्फेंट में स्टंटिंग यानी कि ऊंचाई कम रह जाना, और ये पोषण के अभाव के कारण ही शक्य है। विदाउट द डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो वृद्धि होगी ही, अगर न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स अच्छे मात्रा में मिलेंगे तो वृद्धि होगी, मगर यहाँ नहीं मिले हैं तो वृद्धि नहीं हो सकती। 12 states and union territories out of 22 surveyed are recorded a rise in the percentage of children under 5 years who are wasted। 12 states यानी कि 13 में स्टंटिंग देखने को मिली।
स्टंटिंग में इजाफा देखने को मिला, वैसे ही 12 में वेस्टिंग देखने को मिली, वेस्टिंग में इजाफा मिला अगले यानी कि पिछले परीक्षण की तुलना में। 20 states and UTs have recorded a rise in the percentage of children under 5 years who are overweight. 20 states में इन्फेंट में ओबेसिटी का जो स्तर है वो देखने को मिला, वो भी एक चिंताजनक बात है। The fertility rate has further declined, contraceptive use has increased, fertility rate has declined और contraceptive use has been increased। तो एक दृष्टि से यह सकारात्मक बात है, मगर फर्टिलिटी रेट का डिक्रीज होना वो अपने आप में गंभीर बात है। ड्रॉप इन सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वेयर हिमाचल प्रदेश, केरला, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो यहाँ सेक्स रेशियो में गिरावट देखने को मिली है, जो अपने आप में चिंताजनक बात। देखिए यहाँ हम लोग इस टर्म को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, यह टर्म आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, क्या होता है सेक्स रेशियो या क्या होती है फर्टिलिटी रेट, या आप कह लीजिए वो हमने आगे देखा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, नियोनेटल मोर्टालिटी रेट है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ हम उसमें हमारा समय जो है वो जो है उसमें बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब बेसिक चीज़ें हैं। हमें यहाँ जो एडिटोरियल है उसके परिप्रेक्ष्य में यह पूरा मुद्दा देखना है। महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव रिकॉर्डेड राइज इन नियोनेटल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, तो ये अपने आप में ही एक थोड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तो ये सब थे नेगेटिव फाइंडिंग्स। हमने पॉजिटिव भी देखे, नेगेटिव भी देखे, प्लस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में भी देखा, कितने हुए वो भी देखे, वर्ष के साथ किसके द्वारा यह पूरा का पूरा सर्वे करवाया जाता है उसका भी जिक्र किया। प्लस आज के समय जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो कि चिल्ड्रन माल न्यूट्रिशन का है, भारत के संदर्भ में तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमें सबको मालूम है कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बच्चों का घर है और विश्व के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों का भी घर भारत ही है। ठीक है, तो ऐसे माहौल में हमारी सरकारों के लिए यह एक प्रायोरिटी बननी चाहिए कि हम लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करें। तो हम लोग मिलेंगे अगले लेख में, अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माइंड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।